सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी अभिभावकों का, भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय भैया बहनों, हम प्रथम पाठ में अभी तक 2 अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। आज हम तीसरा अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला अभ्यास प्रश्न हमने हल किया था कि इसको बार बार बोलकर याद करना है, जिस तरह जैसे कि हससी हसथ, ठीक है, नयसी नयथ, वदसी वदथ, जानासी जानीथ, ठीक है, ददासी दत्थ, ठीक है। इसी तरह हससी हसथ, वहसी वहथ, चोरयसी चोरयथ, ठीक है, पूजयसी पूजयथ, करोसी कुरुथ और शक्नोसी शक्नुथ। इस तरह से हमने मतलब इनको बार बार बोल के हमें याद करना पड़ेगा कि मतलब जहाँ सी आती है उसके बहुवचन में हम वापस थ हो जाता है, हसथ हो जाता है, ठीक है ना। और त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है और यूयम के साथ थ का प्रयोग होता है, हसथ यूयम, ठीक है। ये हमने पढ़ा, ठीक है। फिर अब कुछ प्रश्न हल किए थे, उसमें दूसरा प्रश्न था तो वह नाम किम, आपका नाम क्या है। यूयम किम कुरुथ, तुम सब क्या कर रहे हो। तो वह गृह कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। यूयम किम गायथ, तुम क्या गाते हो। तुम सब त्वम किम करोसी, तुम क्या करते हो। यूयम किम पठथ, तुम क्या पढ़ते हो। त्वम किम पठसी, तुम क्या पढ़ते हो। युष्माकम गृह कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहाँ है। त्वम किम लिखसी, तुम क्या लिखते हो। युष्माकम विद्यालय कुत्र अस्ति, आप सबका विद्यालय कहाँ है। इस तरह से हमने इन प्रश्नों के उत्तर वापस संस्कृत में लिखे थे, ठीक है। आज हम तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। तीसरा प्रश्न में क्या है कि ये जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं उसमें आपको उचित पद भरना है। जैसे मैंने बताया था कि जिसके पीछे क्रिया के पीछे सी लगा होता है तो उसके कर्ता त्वम होता है, त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है। जैसे खादसी, ठीक है, तो इसके साथ त्वम का प्रयोग करेंगे। हससी, क्रीडसी, इसके साथ त्वम का प्रयोग करेंगे। और फिर मैंने आपको बताया था आमी क्रिया के साथ वदामी, लिखामी, गच्छामी, हसामी, जब इस तरह से मतलब क्रियापद दिया होता है तो उसके साथ हम अहम का प्रयोग करते हैं। इसी तरह आमह बहुवचन दिया हुआ है, गच्छामह, वदामह, लिखामह, हसामह, क्रीडामह, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, वयम का प्रयोग करेंगे। ये हमने कर्ता के रूप में पहले पढ़ा है। तो आइए, यहाँ कुछ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसमें हमें सर्वनाम शब्द त्वम, अहम, वयम और यूयम, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए हमको इन खाली स्थान को भरना है। किन शब्दों से भरना है, किसी के साथ त्वम आएगा, किसी के साथ अहम आएगा, किसी के साथ वयम आएगा और किसी के साथ यूयम आएगा। समझ में आया ना। तो मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया, पहचान बता दी है कि यदि किसी के पीछे सी लगा होता है, खादसी, वदसी, लिखसी, करोशी, इस तरह से कुछ होता है सी, तो उसके साथ हम त्वम का प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें जिसके पीछे सी लगा हुआ है उसके आगे आप त्वम लिख दीजिए। खाली जगह में सही खाली जगह भर दी सर्वनाम शब्द की। तो जैसे पहला है खादसी, तो पहले में हम त्वम भरेंगे, त्वम खादसी। और उसके बाद में है 8वां, उसमें हससी, तो इसके साथ भी हम त्वम भरेंगे, त्वम हससी। 9वां क्रीडसी, इसमें भी सी लगा हुआ है पीछे, तो इसमें भी हम त्वम भरेंगे। तो समझ में आए ना। 3 जगह हमने क्या भरा, पहला, 7वां, 8वां और 9वां। पहला, 8वां और 9वां में हमने तो त्वम भर के खाली जगह की पूर्ति की, ये इसमें उचित शब्द है।
अब दूसरा है, मैंने आपको बताया आमी, वदामी, लिखामी, गच्छामी, हसामी, आमी, आमी, जिसके पीछे इस तरह का क्रिया के पीछे लगा होता है तो उसमें अहम का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे में लिखा हुआ है वदामी, तो अहम वदामी। फिर सातवें में लिखा हुआ है नयामी, तो अहम नयामी। तो दूसरे और सातवें में हमने क्या भरा? अहम भरा। क्या भरा? अहम, क्योंकि इसमें आमी लिखा हुआ है। अब तीसरा शब्द है पठामह, आमह। जहाँ आमह लगा होता है तो हम ये जो उत्तम पुरुष बहुवचन है, ठीक है, तो आमह, पठामह, लिखामह, गच्छामह, वदामह, जो भी आमह, आम, तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन सर्वनाम शब्द वयम का प्रयोग करेंगे। तो वयम, तो आमह किस किस के पीछे है देखो। एक तो लिखा हुआ है तीसरे में पठामह, तो वयम पठामह। चौथे में पश्यामह, तो वयम पश्यामह। छठे में गच्छामह, तो वयम गच्छामह। तो हमने वयम किन किन के साथ भरा? तीसरे, चौथे और छठे प्रश्न में हमने सर्वनाम शब्द क्या भरा? वयम भरा। अब लिखथ, ये लिखसी, लिखत, लिखथ, तो यानी कि ये प्रथम पुरुष है, बहुवचन है, ठीक है। ये त्वम का त्वम यूयम, त्वम युवा यूयम, तो यूयम इसके साथ भरेंगे। क्या भरेंगे? यूयम। तो यूयम किम लिखत, तुम सब क्या लिखते हो? तो अब ये थ वाला कौन सा है इसमें देखो। थ तो एक है पांचवा और सबसे लास्ट में है 10वां। तो हमने इसके मतलब जो प्रश्न बना दिया, यूयम किम लिखत, और 10वें में यूयम किम पिबत, पिबथ। समझ में आया ना? अब मैंने आपको क्या समझाया? ये समझाया कि जिसके क्रिया के रूप के अंत में सी लगा होता है तो वह उसके साथ त्वम सर्वनाम शब्द भरते हैं। लिखसी, वदसी, हससी, गच्छसी, ठीक है ना? ये इस तरह से उसमें सी, तो त्वम, पहला प्रश्न है खादसी, उसके आगे हम भरेंगे त्वम। वदामी, आमी के साथ अहम भरते हैं, तो अहम वदामी। आमह, आम के साथ वयम भरते हैं, अहम आवाम वयम, मैं, हम दोनों, हम सब, तो हम सब वयम, तो वयम आ पठामह। और इसी तरह पश्यामह, तो वयम पश्यामह। लिखथ, तो यूयम किम लिखथ। वयम गच्छामह, तो वयम गच्छामह, खाली जगह में भर दिया छठे में। सातवां है नमामि, आमी, तो अहम, अहम नमामि, ठीक है। आठवां में हससी, तो त्वम हससी, त्वम भरेंगे। 9वें में क्रीडसी, त्वम क्रीडसी, और 10वें में यूयम किम कुरुथ, यानी कि 10वें में इस तरह से हमने इसमें उचित सर्वनाम शब्दों से भरकर इसकी पूर्ति की। अब चौथा प्रश्न है एतेषु प्रश्नेषु प्रत्येकस्य प्रश्नस्य 5 उत्तराणि लिखतु। ये जो प्रश्न दिए हुए हैं, इन प्रश्नों के 5 उत्तर लिखिए। प्रश्न एक ही है किंतु उत्तर 5 लिखने, यानी अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग करते हुए हमें 5 उत्तर लिखने हैं। यानी इसमें पूछा है कि अहम किम करोमि, मैं क्या करता हूँ। सामने वाला उत्तर देगा कि तुम क्या करते हो, तो अलग अलग बच्चे अलग अलग करते हैं। कोई खेलता है, कोई कूदता है, कोई हंसता है, कोई लिखता है, कोई मतलब पढ़ता है, कोई गाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग, तुम खेलते हो, तुम पढ़ते हो, तुम लिखते हो, तुम गाते हो, तुम हंसते हो, है ना। इस तरह से अलग अलग प्रश्न के मतलब उत्तर हो सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये कोई आपसे प्रश्न पूछे तो सब अलग अलग करते हैं, तो वो सब अलग अलग करते हैं, तो उनका उत्तर भी हम अलग अलग। तो इसमें 5 उत्तर देने। प्रश्न 1, उसका उत्तर 5 लिखने हैं। समझ में आया ना?
तो जैसे इसमें बताया अहम किम करोमि, यह अ प्रश्न है। उदाहरण के रूप में किताब में दिया हुआ है कि त्वम पठसी। एक प्रश्न का उत्तर तो उन्होंने अपने मन से लिख के दिया है। अब शेष 5 आपको और उत्तर बता देंगे ना। तो क्रिया में सारे रूप त्वम के साथ ही लगेगा। त्वम पठसी उदाहरण के रूप में बताया, ठीक है ना। अब दूसरा हम उत्तर लिखते हैं 5 इसके। त्वम लिखसी, त्वम गच्छसी, त्वम चौथा हो गया त्वम गायसी, 5वां हो गया त्वम खादसी, 6ठा हो गया त्वम क्रीडसी। इस तरह से एक उदाहरण और 5 उत्तर हमने लिखे, और इस तरह से इस अहम किम करोमि के 5 उत्तर हो गए। आपको समझ में आया होगा। फिर से देखिए, प्रश्न है एतेषु प्रश्नेषु प्रत्येकस्य प्रश्नस्य 5 उत्तराणि लिखतु। इन प्रत्येक प्रश्न के, इस प्रश्न जो दिया हुआ है नीचे, एतेषु प्रश्नेषु, इन प्रश्नों के प्रत्येक के 5 उत्तर लिखने हैं। प्रत्येक प्रश्न में जैसे अहम किम करोमि, मैं क्या करता हूँ, तो त्वम मैं का उत्तर क्या होगा। कोई पूछता है मैं क्या करता हूँ, तो सामने वाला उत्तर किस में क्या देगा, तुम ये करते हो, यही कहेगा ना तुम। तो तुम को कहते हैं त्वम। त्वम पठसी, त्वम लिखसी, त्वम गच्छसी, त्वम गायसी, त्वम खादसी, त्वम क्रीडसी, और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो समझ में आया ना। त्वम के साथ सी का प्रयोग होता है। इस तरह से इसका उत्तर हो गया। अब त्वम किम करोसी, तुम क्या करते हो। तो सामने में किसी से पूछते हो तुम क्या करते हो, तो वो उत्तर किस में देगा, मैं ना खेलता हूँ, मैं कूदता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं हंसता हूँ, इस तरह से बोलेगा। तो इसमें पहले प्रश्न का जो है त्वम किम करोसी, पहला उदाहरण दिया है अहम लिखामि। एक उदाहरण के तौर पे दिया है कि मैं लिखता हूँ। इसी तरह अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ। अहम वदामि, मैं बोलता हूँ। अहम गायामि, मैं गाता हूँ। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। अहम क्रीडामि, मैं खेलता हूँ। इस तरह से एक उदाहरण और 5 हमने उत्तर अपने मन से लिखे। तो आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, आप घर पे इसको अपनी पाठ्य पुस्तक में बहुत ही सुंदर राइटिंग में उतारेगा और याद भी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।